4,000 से 55 करोड़, फ़ोनपे का $10 बिलियन का आईपीओ और इंडिया में आ रही है 20 से ज़्यादा बड़े आईपीओज़ की सुनामी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया के स्टार्टअप और स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, जो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सबसे पहला अपडेट है फ़ोनपे के आईपीओ के बारे में। फ़ोनपे अपना मेगा आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन $10 बिलियन तक जा सकती है। और अगर आप जानते नहीं हैं तो एक बात बता दूं कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो है वॉलमार्ट, जो कि आईपीओ में अपने स्टेक का कुछ हिस्सा जो है वो सेल करने वाली है। आज इंडिया में जितने भी यूपीआई पेमेंट्स होते हैं उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो फ़ोनपे प्रोसेस करता है। अगर एक्यूरेटली बताऊं तो लगभग 50% या उससे ज़्यादा। लेकिन इन्वेस्टर्स जो है वो एक चीज़ देख रहे हैं कि कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कब तक आ जाएगी। अगर ये आईपीओ सक्सेसफुल होता है तो ये इंडिया के सबसे बड़े फिनटेक आईपीओ में से एक हो सकता है। अगली बात करते हैं और एक आईपीओ की, जो है सेडेमैक मैकेट्रॉनिक्स। ये स्टोरी आपको लिटरली बताती है कि भाई स्टार्टअप इन्वेस्टिंग में जो इन्वेस्टर्स कहते हैं 100x 1000x होते हैं वो कैसे होता है। तो सोचो 4,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से सीधा 55 करोड़ तक गई है ये कंपनी जब इसका आईपीओ आएगा तब। तो इंडिया का ये एक इंजीनियरिंग स्टार्टअप है सेडेमैक। इसमें आईआईटी बॉम्बे के इनक्यूबेटर ने सिर्फ मात्र 4,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। आईपीओ के बाद वो स्मॉल इन्वेस्टमेंट 55 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका है। मतलब सोचो 4,000 से सीधा 55 करोड़, अगर इसको आप काउंट करते हैं तो ये 1 लाख गुना से भी ज़्यादा हो गया। तो सेडेमैक जो है मेनली ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजन कंट्रोल सिस्टम्स डेवलप करता है। ये एग्जाम्पल हमें दिखाता है कि अगर अर्ली स्टेज स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाए तो रिटर्न्स कितने ज़बरदस्त तरीके से हो सकते हैं। अब जो तीसरी न्यूज़ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इंडिया में एक बहुत बड़ा स्टार्टअप का आईपीओ वेव आने वाला है। 20 से ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स आईपीओ की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। इस लिस्ट में कुछ बड़े नाम हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 इज़ फ्लिपकार्ट, एक है ओयो, जेप्टो, रेजरपे और भी बाकी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो मतलब इसे एक वेव कहा जा रहा है स्टार्टअप के आईपीओ की। आप जानते हैं कि जितनी भी कंपनियां मैंने आपको बताई, फ्लिपकार्ट हो गया है, ओयो हो गया है, जेप्टो हो गया है, रेजरपे हो गया है, ये अपने सेक्टर में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो इसके आईपीओ में जो 2026 में आने वाले हैं, तो इसमें देखने के लिए मिलेगा कि भाई आपके लिए कैसा इसका जो है फ़ायदा होता है। अगर आप इसमें अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये। तो ये कंपनीज़ सारा अगर टोटल मिलाए इनको तो 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो है वो पैसा रेज़ करने वाली है। कुछ एनालिस्ट का तो कहना है कि 2026 जो है ये इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ ईयर हो सकता है। मतलब इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होगी। अब अगली बात करते हैं एक एआई कंपनी के आईपीओ की। आप जानते हैं कि भाई एआई का जो है आजकल हाइप चल रहा है। तो किसी भी कंपनी में जब एआई का नाम लगता है तो इन्वेस्टर्स के एंटिसिपेशन, इन्वेस्टर की अपेक्षाएं बहुत बहुत बढ़ जाती है। पर इस बार एक एआई कंपनी का आईपीओ आया और उसका रिस्पांस बहुत ही ठंडा रहा। जितना कि एक्सपेक्टेड था और जितना क्लेम किया गया था उतना बढ़िया से वो नहीं रिसीव हुआ। आप गेस करिए कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर होगी न्यूज़, वो है फ्रैक्टल एनालिटिक्स। इसका रिसेंटली आईपीओ लॉन्च हुआ था और काफ़ी इसकी चर्चा भी हुई थी। ये मार्केट का रिएक्शन जो था वो उतना एक्साइटिंग नहीं था। लिस्टिंग का रिस्पॉन्स ठंडा सा रहा। और अब इन्वेस्टर्स जो है वो एआई कंपनीज़ के केस में प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत देख रहे हैं। सिर्फ मतलब अपने अगर एआई का नाम लगा दिया तो ज़रूरी नहीं है कि भाई वैल्यूएशन बहुत बढ़ जाएगा।
पर हाँ, देखने वाली बात यह है कि एआई का ज़माना है और एआई सेक्टर का ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है। तो देखते हैं कि आगे कैसा होता है इसका। अब जो लास्ट न्यूज़ है वो है आपकी कि जो स्टार्टअप की फंडिंग्स है उसमें थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते की अगर बात करी जाए तो इंडियन स्टार्टअप्स ने रफली $100 मिलियन की फंडिंग रेज की है, पर ये पिछले हफ्ते से 5 से 60% कम रही। ओवरऑल तो खैर हम देख रहे हैं, मैंने पिछली इसमें जो बताया कि भाई बहुत सारे आईपीओज आने वाले हैं, पर इसकी अगर बात करें इस हफ्ते की तो जो फंडिंग है वो स्लो हुई है, 50 से 60% से कम हुई है। इसके ज़्यादातर जो रीज़न्स हैं आप देख सकते हैं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी काफ़ी आ रही है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं ऐसे मामले में थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं, वो देखते हैं, सोचते हैं 1000 बार कि भाई क्या किया जाए इसमें। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जो वेंचर कैपिटल फर्म जिसको वीसी कहते हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी भी देखते हैं और सस्टेनेबल ग्रोथ भी देखते हैं, लेकिन जो एआई, फिनटेक, हेल्थ टेक, इन सेक्टर्स में जो इंटरेस्ट है वो अभी भी अच्छा खासा बना हुआ है। तो दोस्तों क्लियरली लग रहा है कि इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग फेज़ में है। एक तरफ आईपीओ की सुनामी आ रही है और दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स जो है वो थोड़ा कॉशियस हो गए, थोड़ा स्मार्ट हो गए हैं। तो अब मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा अपकमिंग आईपीओ जो है वो आपको बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है। आपको फ़ोनपे बढ़िया लग रहा है, आपको फ्लिपकार्ट बढ़िया लग रहा है, आपको ज़ेप्टो लग रहा है, कौन सा बढ़िया लगता है कमेंट करिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो ज़रूर इस पर सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को और लोगों के साथ शेयर करिए और आपके जो थॉट्स हैं वो ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।